हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 7 सेट PYQ करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में 70 में से 65 नंबर लेकर आने हैं या फिर आपको पासिंग मार्क लेकर आने हैं, तो आज का क्लास आपको पूरा का पूरा देखना होगा। प्यारे बच्चों, अगर जो ये सारी क्लासेज आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, तो यकीनन मानिए कि एग्जाम में आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आज हम लोग सातों के साथ सेट करेंगे और एक साथ करेंगे। तो जल्दी से बताएंगे क्या आप लोग पूरे क्लास के लिए तैयार हैं एक साथ? तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बोलिए प्यारे बच्चों। आवाज आवाज एकदम अच्छे तरीके से आ रहा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए। जिन भी क्वेश्चन का आपको आंसर आएगा कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको पूछते रहिएगा। और मैंने मैप भरने का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग मैप भरना सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। लगभग 20 मिनट में मैंने पूरा मैप अच्छे तरीके से समझा दिया कि कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे लिखना है, सारी चीजें। ओके बच्चों, तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं तो निर्देश पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको करना 7 सेट, और जितने जल्दी हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने की, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मुझे मालूम है आपका एग्जाम है। तो देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो हर किसी को मालूम होगा 1789 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है? क्लियर दिख रहा है सब कुछ ना? एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? तो आप लोग क्या कहेंगे, कौन सा सही होगा इसमें? खिलाफत आंदोलन क्या सही होगा? क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था, असहयोग आंदोलन भी चलाया था, और इसके बाद में क्या, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया। नहीं की बात हो रही है तो कौन सी पर टिक करेंगे हम लोग? सी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या ना हो तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन होंगे प्यारे बच्चों? आपसे ये जानना चाह रहे हैं, तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन: महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, और उसके बाद में दिया गया भगत सिंह। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से फेंक कर मारिए आप लोग, बिल्कुल जल्दी, थोड़ा भी टाइम बेकार नहीं करना है। हर किसी का आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या सही होगा इसमें? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या महात्मा गांधी? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नला से संबंधित देश कौन सा हो जाएगा? कर्नला से संबंधित देश कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल छपेगा आपके एग्जाम में, जाकर देखिएगा फिर। कर्नला से संबंधित देश कौन सा हो जाएगा? जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद में दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, और दिया गया ब्रिटेन। ब्रिटेन बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों। कौन सा राइट होगा? ब्रिटेन बिल्कुल राइट होगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 1944 में ब्रिटेन बूट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1944 ईस्वी में ब्रिटेन बूस्ट सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? अफ्रीका, फ्रांस, भारत, उसके बाद में दिया गया है अमेरिका। कहाँ पर होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्या अमेरिका सही होगा प्यारे बच्चों? अमेरिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, रैपिड फायर की तरह से चलिए जल्दी जल्दी से। भारतीय संघ में अविष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? किसको प्राप्त होंगी? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन देखेंगे, राज्य दिया गया, संघ दिया गया, ए और बी दोनों, और उसके बाद में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो किस पर हम लोग टिक करेंगे? जल्दी से बताइए आप लोग। राज्य होगा, संघ होगा, या फिर ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग क्या कहेंगे? संघ। ठीक है, संघ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन राइट होगा प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, हमारे साथ आपको तैयारी करने में एक फायदा ये रहेगा कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हर कोई तैयारी कराता है, ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन से टाइम आपका अगर जो बचाना है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। एक एक चीज बहुत कम टाइम में आपको बताया जाएगा।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, इसका रीजन आपको बताना है क्यों अच्छी है। सभी नागरिकों को समानता का बढ़ावा देती है, जी हाँ बिल्कुल देती है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, जी हाँ बिल्कुल देती है। तो कौन सा सही होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त किसके लिए हो जाएगी, राजनीतिक दल, राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही या फिर इनमें से कोई नहीं, किसके लिए होगी। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र के लिए प्यारे बच्चों। किसके लिए होगा, लोकतंत्र। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ो जल्दी से, देखो इसको, संविधान के अनुसार भारत का राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत का कौन सा राजभाषा कौन सा हो जाएगा, हर किसी को मालूम होगा, हर कोई जानता है, क्या होगा, हिंदी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, हिंदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा। क्या होगा, संघ सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है, संघ सूची से संबंधित कौन हो जाएगा, प्रतिरक्षा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्या होगा मुख्य कारण, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति प्रसंस्करण, तो क्या कहेंगे, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई सही होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर जल्दी जल्दी से बताते रहिए, जिनको भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे सोचिए समझिए उसके बाद बताइए। और अगर जो आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जिस तरह से हिंदी का पेपर आसान गया है, ठीक है, उसी तरह से आपका सामाजिक विज्ञान भी आसान जाना चाहिए प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी लगना चाहिए, जब एग्जाम में बैठे तो आपको बस यही लगे कि क्या दे दिया है पेपर, इससे अच्छा तो कुछ भी ना देता तो ठीक रहता। इतना आसान लगना चाहिए हर किसी को, क्योंकि अगर जो यही सब सब्जेक्ट है जो आपके नंबर उठाएंगे, ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट में तो हो सकता है जिसमें फिजिक्स विजिक्स में क्या कहते हैं आपका, जो सब विज्ञान रहेगा उसमें फिजिक्स रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल मेरिकल पर हो सकता है थोड़ा सा कट जाए, मैथ में थोड़ा सा कट जाए, लेकिन से ये सब पक्का पक्का पूरा पूरा नंबर देंगे प्यारे बच्चों। देखेंगे इसको, हरित क्रांति से संबंधित कौन हो जाएगा, हर किसी को मालूम है कौन होगा, कृषि होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, कृषि होगा। कोडरमा किस खनिज का अग्रगण्य उत्पादक है, किसका हो जाएगा, बॉक्साइट, अभ्रक, उसका दे दिया गया लोहा तांबा, तो क्या कहेंगे आप लोग, अभ्रक सही होगा प्यारे बच्चों। क्या सही होगा, अभ्रक सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है अभ्रक। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। कौन सा शब्द दर्शाता है, दो या दो से अधिक देशों की बात हो रही है। आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार, तो क्या कहेंगे, देशों की बात हो रही है तो क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है फिर, भारत की राजधानी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पूछ रहा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो किसको कहेंगे हम लोग, बेंगलुरु को कहेंगे, बेंगलोर। डी वाला ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका है 16 नंबर, कृषि आधारित उद्योग है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में आएगा, देखिएगा। हर एक सेट, जितना देखिए एग्जाम के लिए 7 सेट बनाए जाते हैं ना, तो सातों सेट में आपको देखने को मिलेगा ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, कृषि आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा, लोह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, तो क्या होगा, सूती वस्त्र उद्योग होगा। सूती होगा प्यारे बच्चों। भारतीय रेल खंडों की कुल संख्या कितनी होगी, 18 होगी। क्या होगा, 18 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में स्थान ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, तो सबसे ऊपर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित होने का वर्ष क्या है, कब पारित हुआ था, कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, 1986 में। बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 20 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी
किस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का है? किसका है? इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का। जल्दी से बताएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? WTO। क्या कहेंगे? WTO। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आई सबको? क्या सही होगा? WTO। यहाँ पर कंप्लीट हुए आपके 20 क्वेश्चन। इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप लोग कमेंट करिएगा। इसके बाद देखिए, चलिए दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। नहीं प्यारे बच्चों, दूसरा तो नहीं स्टार्ट करते हैं अभी। हम लोग क्या करेंगे? अभी इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखना बाकी ही है। लॉन्ग क्वेश्चन भी तो है इसमें। जो लिखने के लिए आते थे वो तो विकल्प थे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन सारे प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ करके जाइएगा। एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे ये सब सारे के सारे क्वेश्चन। वर्णनात्मक प्रश्न कह रहा है 80 शब्दों में इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। विश्व का आर्थिक विकास में तकनीकी का क्या योगदान है? उदाहरण सहित बताइए। अथवा G77 बहुत ही महत्वपूर्ण है देशों से आप क्या समझते हैं इसके बारे में तो बताइए। अथवा में दिया गया 4 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। चाहिए कर लो, चाहिए कर लो। इंग्लिश में भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध सरकार का गठन करती है? इसके बारे में बताना। 4 नंबर का ये है प्यारे बच्चों। अगर जो आप चाहते हैं इसका PDF आपको मिल जाए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, या फिर चैनल पर विजिट करेंगे वहां पर भी मिल जाएगा। सारा का सारा PYQ क्वेश्चन मैं वहां पर आपको डाल दूंगा। बस एक बार आप लोग कमेंट में वो लिख दीजिएगा हैशटैग में PDF। सारा का सारा PDF जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब क्या हो जाएगा? टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग इसको दोबारा से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बस एक बार बोलेंगे यस सर चाहिए PDF, हैशटैग में लिख देंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। अथवा में दिया गया आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, समझाइए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसके बाद में कह रहा भारतीय वनों के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में आगे क्वेश्चन कह रहा भारत में आबरक के उत्पादन एवं विपणन का वर्णन कीजिए। ये हो गए 4 नंबर वाले क्वेश्चन। कितने? 4। अब इसके बाद में देखेंगे आगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। और 6 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है इनका आंसर 150 शब्दों में देना है। 150 शब्दों में। फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था ये आपको बताना। किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे ये आपको बताने हैं मेरे बच्चों। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन है संघवाद से क्या समझते हैं आप? ठीक है। और संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। लोकतांत्रिक शासन की अन्य व्यवस्थाओं किस प्रकार बेहतर है? ठीक है, स्पष्ट करना है। लोकतंत्र शासन जो है अन्य व्यवस्थाओं से किस प्रकार बेहतर है इसको स्पष्ट करना है। 6 नंबर का ये प्रश्न है। चाहिए कर लो, चाहिए कर लो मेरे बच्चों। आगे फिर इसमें क्या कह रहा है? भारतीय मृदा मृदा का आर्थिक महत्व बताइए क्या है? ठीक है। और कागज जो उद्योग है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। आगे भारत के आर्थिक विकास में बैंक की क्या भूमिका है ये बतानी है। भारत के निर्यातों का उल्लेख करना है। 8 नंबर ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ तक। अब इसके बाद में मैप वाले क्वेश्चन आएंगे तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। मैप वाले में 9वां नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इनका आंसर बताऊंगा। मैप में भरने का तरीका ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हुआ? स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1 दिसंबर है 1 सितंबर है। दिसंबर 1920 में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था प्यारे बच्चों। दिसंबर की बात की जाएगी तो नागपुर में हो जाएगा। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो कौन सा स्थान था? दांडी। क्या हो जाएगा? दांडी गुजरात में है। वह स्थान जहां गांधी ने बिहार के किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, कौन सा स्थान था? वह था चंपारण। कहाँ था? चंपारण था। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों
ने सत्याग्रह किया था, तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? अहमदाबाद। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद बताइएगा कितना क्वेश्चन आया। जितना कराया जा रहा बस उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और एग्जाम में देने के बाद में आकर बताना है कि कैसा रहा आपका पेपर। एग्जाम देने के बाद में सभी बच्चे जरूर कमेंट करेंगे। बाकी ये क्या है, जो बच्चे ठीक है दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए दिया गया है, तो वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। खा वाला इसका देखेंगे हम लोग, खा वाला कहाँ है? ये तो वो स्टार्ट हो गया जी। इसका बा वाला कहाँ गया? चलो प्यारे बच्चों, शायद इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, अगले सेट में हम लोग वो भी कर देंगे। दो मानचित्र आते हैं आपके एग्जाम में भरने के लिए। दूसरा सेट सॉल्व करना स्टार्ट करें हम लोग, जल्दी से बताइए आप लोग क्या दूसरे सेट के लिए तैयार हैं, और इस सेट में कोई समस्या आपको नहीं है? एक बार थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे कि यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा सेट। देखिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश से हमें मतलब नहीं करना है, सीधे बढ़ना क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, जूम कर दूं थोड़ा सा बस मैं, हाँ। जब फ्रांस सीखता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका होगा प्यारे बच्चों? मैटरनिख का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मैटरनिख। मैटरनिख ने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या होता? सर्दी जुकाम हो जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो किसका हो जाएगा? ऑटो वान बिस्मार्क का हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसका होगा? ऑटो वान बिस्मार्क का होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोग। इसमें कह रहा है ब्रिटेन में कर्नला समाप्त करने का क्या मुख्य कारण था? तो कौन सा मुख्य कारण हो जाएगा? ब्रिटेन में जो कर्नला है इसको समाप्त करने का मुख्य कारण क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आप लोग बताएंगे उद्योगपति एवं शहरियों का विरोध। बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग क्या बताएंगे? 1944 बताएंगे प्यारे बच्चों। क्या बताएंगे? 1944 बताएंगे। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बताएं, देखेंगे इसको। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्याओं से संबंधित है? गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है किस प्रकार की समस्याओं के लिए, ठीक है, किस प्रकार की समस्याओं से संबंधित है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर जल्दी से फेंक कर मारेंगे, तुरंत बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन की बात करेंगे तो जात व्यवस्था, सांप्रदायिकता, अस्पर्धता, ठीक है, उसके बाद में बाल विवाह। तो क्या हो जाएगा? जाति से संबंधित है, ठीक है, क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था। अगर जो इसके लेखक की बात की जाएगी तो लेखक कौन हो जाएंगे? लेखक किसी को मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सही आंसर की बात करेंगे तो कौन सा सही होगा इसमें? जात व्यवस्था सही आंसर है। लेकिन लेखक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? महात्मा ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्योतिराव भी फुल्ले लिखा जाता है कहीं कहीं पर, ज्योतिबा फुल्ले लिखा जाता है, तो इससे आप लोग घबराएंगे नहीं, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा। आगे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा तो उसके लिए तैयार रहिएगा, जो मैंने बताया ज्योतिबा फुल्ले, इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए जल्दी से। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा ब्राजीलियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? किसके मध्य सत्ता की साझेदारी होगी प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएंगे आप लोग। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। 7 नंबर का प्रश्न है, कह रहा महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ठीक है, में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है? निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है? तो कौन सी संस्था हो जाएगी प्यारे बच्चों? आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। लोकसभा, विधानसभा, या फिर दिल्ली विधानसभा, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर जिसे कहते हैं उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है। तो ऑल ऑफ दीज या फिर कह सकते हैं उपयुक्त सभी, मतलब हर जगह दिया गया है प्यारे बच्चों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता,
की समस्या कब प्रारंभ हुई? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, ठीक है, किसी धर्म को राजनीतिक से जोड़ दिया जाए, सभी धर्म को समान आदर दिया जाए, डी वाले में दिया गया ए और बी दोनों। तो इसमें सही है प्यारे बच्चों पहला भी ऑप्शन और दूसरा भी ऑप्शन, तो इसलिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ में जाएंगे, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं प्यारे बच्चों? तो आप लोग क्या करेंगे, 6 कहेंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 6 हो जाएंगे। नाम याद रखेंगे, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं होगा? तो कहेंगे बहुसंख्यक जो शासन होता है, बहुसंख्यकों का शासन, इसका संबंध कि लोकतंत्र से नहीं हो जाएगा। नहीं, ध्यान देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जूम कर दो थोड़ा समय बस। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत की सीढ़ीदार यानी कि सोपान खेती की जाती है? कहाँ पर की जाती है सोपान खेती यानी कि सीढ़ीदार खेती? कहाँ पर होती है प्यारे बच्चों? आंसर देखकर बताएंगे, ऑप्शन को देख करके बताएंगे। पंजाब दिया गया, हरियाणा दिया गया, उत्तर प्रदेश के मैदान दिए गए हैं और उत्तराखंड दिया गया है। तो उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताइए आप लोग। चलो देखते हैं फिर अगला प्रश्न हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। 12 नंबर, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो कब लागू किया गया है भारतीय वन्य जीवन, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो आप लोग कहेंगे 1972 में लागू हुआ है सर, 1972 में लागू हुआ है। बी वाला ऑप्शन राइट है प्यारे बच्चों। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए और बताइए तुरंत क्या होगा इसका आंसर। झारखंड में स्थित कोर कोडरामा कोडरामा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का हो जाएगा, लौह अयस्क का हो जाएगा, कोयले का हो जाएगा, या फिर अभ्रक का हो जाएगा? तो किसके लिए फेमस रहेगा सबसे ज्यादा? अभ्रक हो जाएगा सही प्यारे बच्चों। क्या होगा? अभ्रक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? का से काली, का से क्या होता है? कपास होता है, ठीक है। काली मिट्टी क्या होगी? कपास के लिए बहुत ज्यादा फेमस होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है और कितनी बार आएगा ये नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी बार आया है कि कोई जवाब ही नहीं इसका प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर, उसके बाद में दिया गया है जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कौन सा, ठीक है, राज्य पूछ रहा है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा प्यारे बच्चों? शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? एच, उसके बाद वी जे भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है। हजीरा विजयपुर, उसके बाद में जगदीशपुर, ठीक है, एच वी जे, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र से नहीं हो जाएगा। क्या होगा? महाराष्ट्र से नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए फिर, किस देश का विकास किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति, उसके बाद दिया गया है औसत साक्षरता दर, उपयुक्त सभी। तो क्या सही होगा? सब पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? दूध उत्पादक जो क्रिया है किस क्षेत्र में आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ दिया गया है ना, पहले वाले में हो जाएगा, प्राथमिक होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऋण के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित है? कौन होगा इसमें से? बैंक, उसके बाद दिया गया है नियोक्ता, साहूकार, या फिर व्यापारी?
तो कौन सा हो जाएगा आपका औपचारिक स्रोत, कौन सा हो जाएगा? औपचारिक की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? बैंक हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है, आगे बढ़े, जल्दी से बोलिए आप लोग। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा भारत में कौन सा केंद्रीय सरकार की तरफ करेंसी नोट जारी करता है प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्यपाल? तो आप लोग क्या कहेंगे? भारत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI यहाँ पर सही आंसर होगा। कुछ चीजें और आपको बताई जा रही है, जैसे 1 रुपए का नोट, ठीक है। 1 रुपए का जो नोट होता है ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। बहुत बार एग्जाम में ये भी आया प्यारे बच्चों। 1 रुपए का नोट अगर जो पूछा जाएगा तो क्या होगा? भारत का वित्त मंत्रालय उसको जारी करेगा, भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। बाकी सब जितने भी है, ठीक है, वो सब किसके द्वारा जारी किए जाएंगे प्यारे बच्चों? RBI के द्वारा। बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब करेंसी क्या होंगी? RBI के द्वारा जारी किए जाएंगे। 1 रुपया वाला क्या होगा? चाहे नोट हो या सिक्का हो, ये कौन जारी करेगा? वित्त मंत्रालय जारी करेगा। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, सातों सेट में से 2-3 सेट में देखने को ही मिलेंगे। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है? कौन सा तरीका है? किस तरीके से सबसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है निवेश? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर सही होगा आंसर आपका स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। क्या होगा? स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 20 नंबर का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाएं हम लोग, जल्दी से बताएंगे। चलिए हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं फिर। खंडवा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्णनात्मक प्रश्न। इनको आपको कॉपियों में लिखना है। OMR शीट पर 20 क्वेश्चन केवल भरने ही है आपको प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? कौन कौन से प्रभाव पड़े थे? किसी को याद है तो कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसको कमेंट करके बताना है। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है। उसके बाद में सारी जो क्षेत्र थे उस पर प्रभाव पड़े, उद्योग पर प्रभाव पड़े, ठीक है। ये सब क्या है? हेडिंग बना बना करके आपको लिखने हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में क्या कह रहा है? विश्व आर्थिक विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण बताइए। 2 कारण क्या थे? मांग में जो कमी हो गई थी, ठीक है, और वित्तीय संकट। इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राजनीतिक दलों के अन्य 2 कारण लिखिए। उसके बाद में अथवा में दिया गया भारत में लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ये सब क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको करना ही करना है आपको। आगे का क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार बताने हैं। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? ये आपको बताना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके तैयार हैं और कितने क्वेश्चन नहीं तैयार हैं। तैयार है तो यस सर हर एक क्वेश्चन के बाद में लिखते रहेंगे। अगर जो नहीं तैयार है तो नो करते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना, देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर जो नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिए इन सारे प्रश्नों को प्यारे बच्चों। आगे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न का दूसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से कह रहा है इनका क्या करना है? 150 शब्दों में इनका आंसर लिखना है। बहुत सारे बच्चे लिखने के बाद में काउंट करते हैं प्यारे बच्चों। काउंट करना जरूरी नहीं है। 10-12 शब्द ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 शब्द कम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कह रहा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करना है। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? इसका क्या अर्थ है? इससे इसके 2 मुख्य कारण क्या थे? ये आपको बताना। 6 नंबर वाले प्रश्न है ये सब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। भारत में संघीय व्यवस्था के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। ब्राजीलियम की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है प्यारे बच्चों। आगे 7 नंबर का प्रश्न है संसाधन का अर्थ बताइए, इनके वर्गीकरण को समझाइए। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? किन्हीं 2 का वर्णन करना है आपको। आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? सभी की व्याख्या करनी है।
वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इस पर क्या करना है, विश्लेषण करना है आपको। ये कंप्लीट हो गए आपके 8 क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में मैपिंग आएगा, मैप भरने वाला आएगा। तो चलो मैप वाले क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। सभी के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इनको आपको मैप में भरना है, ठीक है। मैं स्थान बताऊंगा, आप लोग मैप में भर करके जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। मैप आप लोग खरीद लीजिएगा चौराहे से, ठीक है, दुकान वगैरह पे, वो वहां से कम 5-6 तो प्रैक्टिस कर ही लीजिए, या तो एक ही ले लीजिए, उसमें कम से कम 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जितना भी कर सकते हैं उनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो कौन सा स्थान था, लाहौर था। क्या था, लाहौर था प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, वह स्थान जहाँ सबनी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कहाँ पर हो जाएगा, साबरमती आश्रम में हुआ था, अहमदाबाद, बिल्कुल सही होगा। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, इससे पहले वाले सेट में। देखिए इस सेट में भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो बताएंगे आप लोग अमृतसर। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाया था, ये क्वेश्चन भी पहले वाले सेट में था, आया हुआ है। दांडी, वह स्थान जहाँ चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी, तो कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना ही करना है, हर किसी के लिए मैं कह रहा हूं। अगर जो नहीं करेंगे तो फिर आपकी ही प्रॉब्लम होने वाली है। आगे बढ़िए। ये तो यहाँ देखिए, बी वाला यानी कि बा वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कह रहा है, भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को क्या करना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है प्यारे बच्चों। तो किसको दर्शा सकते हैं, मुंबई को आप दर्शा सकते हैं। उसके बाद में कह रहा है, दामोदर नदी, ठीक है, को क्या करना, इस चिन्ह से दर्शाना है। तो दामोदर नदी कहाँ से हो जाएगी, झारखंड, ठीक है, और नागपुर के पठार से निकलती हुई, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में बहती है ये नदी, तो वहीं पर आपको दर्शा देना है। आगे 3 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। पश्चिम बंगाल का, ठीक है, तो किसको लगा सकते हैं, रानीगंज को लगा सकते हैं, हर किसी को मालूम है। भारत का सबसे पुराना, ठीक है, कोयला क्षेत्र यही है। अगला क्या क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक पतन यानी कि बंदरगाह को क्या करना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो किसको दर्शाएंगे हम लोग, मुंबई को दर्शा सकते हैं। किसको दर्शा सकते हैं, मुंबई को दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का एक सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र, ठीक है, त्रिभुज वाले चिन्ह से दर्शाना है। तो किसको दर्शाएंगे हम लोग, अहमदाबाद को। किसको दर्शा देंगे, अहमदाबाद को दर्शा सकते हैं, बहुत सारे हैं आप लोग, किसी को दर्शा दीजिएगा, अहमदाबाद ही होगा। इसी तरह से ये दूसरा भी सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग तीसरे सेट की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, इस सेट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ था, जल्दी से बताएंगे। 1789 में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, हिटलर का था, किसका था, जल्दी से बताओ आप लोग, हिटलर का था या बिस्मार्क का था। आप लोग कहेंगे बिस्मार्क का था। किसका था, बिस्मार्क का था प्यारे बच्चों। आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। हिंदी का पेपर खत्म हो गया, लेकिन उपन्यास कहानी अभी भी नहीं खत्म हो रही है, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आनंद मठ अपन उपन्यास जो है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये ऑप्शन सही आंसर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गला सही नहीं लग रहा होगा क्योंकि खांसी वगैरह आ रही, फिर भी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ। देखेंगे चौथा क्वेश्चन, महामांदी का सबसे बुरा असर पड़ा था, किस पर सबसे बुरा असर पड़ा था। आपको ये क्वेश्चन कराया गया, बहुत बार क्लास में कराया गया है, कोई नहीं छोड़ेगा, कृषि पर पड़ा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर हुई थी, आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और दिया गया है ब्रिटेन। टिक करो किस पे, संयुक्त राज्य अमेरिका पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, कौन सा संघीय राज्य नहीं होगा इसमें प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। चंडीगढ़, राजस्थान, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। तो हम लोग टिक करेंगे किस पे, चंडीगढ़ पर टिक करेंगे, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा फिर। अगला क्वेश्चन देखिए फिर,
लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? लोकतंत्र का प्रमुख गुण कौन सा हो जाएगा? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, उसके बाद में दिया गया है प्रगति सरकार, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑल ऑफ दिस। देखिए, अगर जो इनमें से सभी दिया गया है ना प्यारे बच्चों, तो 90% चांस है उसी पर सही होना। अगर जो नहीं आ रहा कुछ ना, तो उसी पर टिक कर दीजिएगा। 10% हो सकता है संभावना अगले होने की, लेकिन से क्या होगा, 90% चांस होता है कि ऑल ऑफ दीज सही होता ही होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? कोई नहीं बताएगा तो बहुत पिटाई होगी। संविधान की बात की जा रही है, 26 जनवरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। एक चीज और ऐड कर लीजिए, 1950। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? दूसरी, आठवीं, पांचवी या फिर 12वीं? तो हम लोग क्या कहेंगे? आठवीं अनुसूची में रखा गया है। कौन सी सूची में रखा गया? आठवीं में रखा गया है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 10। क्या बोला जा रहा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित होगा? प्रतिरक्षा होगा, बैंक होगा, मुद्रा होगा, पुलिस होगा? एक बार आ चुका है क्वेश्चन, ये जाने नहीं देना है। किससे संबंधित हो जाएगा? राज्य सूची से संबंधित विषय कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर जल्दी से जल्द सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर सही होगा हम लोग का कौन सा? पुलिस। सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर फेंक कर मारिए। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है, जितना भी है उसमें आप लोग को जल्दी जल्दी से आंसर बताने हैं। इसमें क्या कह रहा है? रबी की फसल क्या होती है? इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया था, फिर से बता रहे हैं। क्या याद करेंगे? रस। क्या लिखेंगे? रस। और एक जगह लिखेंगे खाओ। ठीक है। रा से क्या होता है प्यारे बच्चों? रवि होता है। रा से क्या होता है? रवि होता है। सा, ठीक है, छोटा लिखा गया, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको बड़ा सा। क्या हो जाएगा? शीत। ठीक है। खा से क्या हो जाएगा? खरीफ। क्या हो जाएगा? खरीफ। और वा से क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षा, यानी कि बारिश। जो रबी की फसल होती है ये शीत ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। और खरीफ की फसल जो होती है ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसमें? क्या पूछा गया है? रबी पूछा गया ना। रबी का मतलब क्या हो जाएगा? जब वही क्या होगा? शीत वगैरह। ठंडी वंडी कब पड़ती है आप लोग बताएंगे? कहेंगे सर जी यही तो चल रहा था, अभी थोड़ी दिन पहले खत्म हुआ है। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ा, फिर भी स्कूल जाना पड़ा। कौन सा सही होगा इसमें? बी वाला सही आंसर हो जाएगा। शीत तो यही पड़ता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर वगैरह में, और यही पर क्या होते हैं आपके? गेहूं वगैरह बोए जाते हैं। गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, सब इसी में आते हैं ना। आलू हो गया। और खरीफ क्या होगा? वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। धान वगैरह जिसमें आप लोग लगाते हैं, लगाते हो कि नहीं? आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ कौन सी फसल सबसे अच्छा होता है? आगे का क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? ऊर्जा खनिज इसमें से कौन सा नहीं होगा प्यारे बच्चों? लो आयस, कोयला, प्राकृतिक गैस, और उसके बाद में दिया गया यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? ऊर्जा खनिज कौन सा नहीं होगा? लौह अयस्क नहीं होगा क्या प्यारे बच्चों? क्या होगा? लौह अयस्क नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन है? 12 नंबर। और 12 नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। कृषि का आर्थिक क्षेत्र क्या है? क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अभी थोड़ी देर तो पहले ही आया था, फिर से लौट कर आ गया है। दूसरे सेट में भी है ये, देखिए इसको। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, कौन सा होगा? गैर परंपरागत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, उसके बाद में दिया गया कोयला। सही टिक करेंगे हम लोग किस पे? सौर ऊर्जा पर। किस पर टिक करेंगे? सौर ऊर्जा पर टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज की बात करेंगे, कौन सा होगा इसमें? तांबा, अयस्क, लोह अयस्क, या फिर सोना प्यारे बच्चों? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताओ। तांबा, अभ्रक, लोह अयस्क, या फिर सोना? किस पर टिक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बताएंगे जल्दी से। तो सही आंसर की बात करेंगे तो अयस्क यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अयस्क कह लो या फिर लो अयस्क कर लो। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ?
1992 में हुआ, 1992 में हुआ। बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग क्या कहेंगे? 1991। 1900 क्या होगा? 91 होगा प्यारे बच्चों। कौन सा सही करेंगे हम लोग? 17 नंबर का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? ऑप्शन देखेंगे, लोहा, मत्स्य पालन उद्योग दिया गया, चट्टान दिया गया, और क्या दिया गया? चट्टाने तांबा। तो किस पर टिक करेंगे हम लोग? मत्स्य पालन उद्योग। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? तो किस वर्ष शुरू हुई है? ये हुई है 1970 में प्यारे बच्चों, 1970 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर, किसी देश की विकास आधारित है, किस पर आधारित है? प्रति व्यक्ति आय पर भी आधारित है, लोग के स्वास्थ्य की स्थिति पर, औसत साक्षरता दर। डी वाले पर टिक करो और आप लोग आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैंने कहा ना डी वाला यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ तक कंप्लीट हुए ये आपके 20 क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। कहाँ से स्टार्ट होगा वर्णनात्मक प्रश्न? ये तो अंग्रेजी दिया गया है, नीचे देखना पड़ेगा, नीचे से स्टार्ट होगा कहीं पर, मुझे मालूम है। यहाँ देखिए, हाँ, वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया खंड बा है और इसमें से पहला है 80 शब्द में सभी प्रश्नों के उत्तर देने। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं दो प्रभाव का उल्लेख कीजिए। महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है राजनीतिक दल के किन्हीं चार कार्यों का उल्लेख कीजिए, अथवा किन्हीं लोकतंत्र की किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। औपचारिक अनौपचारिक शाखा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण भारत के औपचारिक शाखा का मुख्य स्रोत पर विवेचना करिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत कृषि पर इनके प्रभाव का उल्लेख करना है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक को आपको याद करना ही करना है। भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों को का परिचय दीजिए। भारत में मैग्नीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 150 शब्दों में इनके आंसर देने हैं। सत्याग्रह का क्या अपराध? ठीक है, मतलब बहुत ही बार ये पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में आपके सेट में कम से कम 3-4 सेट में ये क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको तैयार करना आपका जिम्मेदारी है, करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जैसे करिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए इसको। ठीक है, ये दिया गया है आपका, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, किन्हीं दो प्रावधानों के आधार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दिया गया है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना? अभी दो और होगा शायद, 8 होगा है, दो होगा और। देखिए यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? तृतीय के बारे में आपको विवेचना करनी है। उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लगाना है। उसके बाद में कह रहा भारत के चीनी उद्योग का वर्णन करना है। उस भारत के चीनी उद्योग का वर्णन करना। भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा आपका मानचित्र। ठीक है, मानचित्र के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, मैप में आप लोग खुद से भरिएगा, आंसर मैं बता रहा हूँ। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? फटाक से आंसर बताओ, क्या कहेंगे आप लोग? मद्रास। वर्तमान में क्या है? चेन्नई। यही है प्यारे बच्चों, स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड, कितनी बार ये आएगा? अमृतसर में हो। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, तो कौन सा स्थान था? कलकत्ता था प्यारे बच्चों, कलकत्ता में ही हुआ ना? नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कह रहा, सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या कहते हैं? अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है, ये कलकत्ता में होगा। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना, आराम से करेंगे हम लोग। ठीक है, वह स्थान जहाँ चोरी चारा कांड हुआ था, कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों? ये गोरखपुर में हुआ था। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ये तो दिव्यांग वाले बच्चों के लिए है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए दूसरे मैप के में जो क्वेश्चन दिया गया, इसको आपको भी करना है। इनको क्या करना है? चिन्ह सहित आपको दर्शाने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, जूम कर दो थोड़ा समय। पहला क्वेश्चन कह रहा नेशनल कार्बेट पार्क को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, तो किसको दर्शा देंगे हम लोग? हम लोग नेशनल कार्बेट पार्क को दर्शाएंगे। कौन सा?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्योग अरे उद्यान दिया गया है, ठीक है, भारत का सबसे पहला उद्यान है और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, उसको दर्शा दीजिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद में दिया गया भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक बंदरगाह, ठीक है, एक बंदरगाह को दर्शाना है, तो किसको दर्शा सकते हैं? मुंबई को दर्शा दीजिए, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद में शिवालिक श्रेणी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना। शिवालिक श्रेणी क्या हो जाएगी? कहाँ पर आप लोग स्थित करेंगे? हिमालय पर, ठीक है, हिमालय पर क्या करेंगे? स्थित कर देंगे, जो पंजाब हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक पूरा एकदम फैला हुआ है। गुजरात की राजधानी आपको बतानी है, तो गुजरात की राजधानी क्या होगी? गांधीनगर होगी ना। उस पर आप लोग क्या क्या करेंगे? टिक कर देंगे। उसके बाद में कह रहा है भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र, ठीक है, चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो किसको दर्शा सकते हैं आप लोग? धनबाद दर्शा दीजिए जो झारखंड में है, या फिर कोरबा दर्शा दीजिए जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, बहुत सारे हैं, किसी को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये भी सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले सेट की तरफ। तो चलिए प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं हम लोग ये वाला सेट। सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए। इसमें कह रहा है निम्न में से किसने 1860 में दक्षिण इटली की तरफ से एपिक्सेशन ऑफ थाउजेंड, यानी कि हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था आप लोग बताएंगे? गेरी वाल्डी ने, गेरी वाल्डी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। 1932 में पूना फैक्ट लिखा गया कि एक लिखा? पूना फैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो किसके किसके बीच हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी थे और आपके हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर जी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश में भी वही सारी चीजें लिखी गई है, तो इंग्लिश में देखना हो तो देखते रहिएगा। ब्राजीलियम की केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरे स्तर का सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा? सामुदायिक सरकार हो जाएगा प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। इसमें क्या कह रहा है? संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो किसके किसके मध्य हो जाएगा? केंद्र और राज्य के मध्य होगा ना। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या सही होगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछ रहा, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की सीटों का आरक्षण दिया गया है? इससे पहले वाले सेट में, ठीक है, आपको कराया गया है कितना? 33% बताया गया था। वहां पर दिया गया था 33% छूट, किसको किसको दिया गया था? और यहाँ पर आपसे पूछ रहा कितना परसेंट छूट दिया गया है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं आपके। निम्न में से, यहाँ पर 33 सही था, हाँ। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्से है? कौन सा प्रमुख हिस्सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर ये आपका है 6। ऑप्शन को देखेंगे, लिखा गया नेता, सक्रिय सदस्य या फिर अनुयायी, तो हम लोग टिक करेंगे किस पे? ऑल ऑफ दीज। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें क्या कह रहा है? व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों के समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्न में से कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र होगा प्यारे बच्चों। अगर जो व्यक्ति की गरिमा और नागरिकता की बढ़ावा की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा लोकतंत्र ही केवल होगा। तानाशाही वानाशाही कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। किस संघ के द्वारा कानून को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? फिर से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन। किस संधि के द्वारा यूनान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? यूनान की बात की जा रही, क्या होगा इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। यहाँ पर सही आंसर तो कुछ तो तुनिया होना चाहिए, ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको देख लेंगे आप लोग एक बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। भारत माता की विख्याता छवि किसने चरित किया था? भारत माता की विख्यात छवि को किसने चरित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर,
रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी या फिर राजा रवि वर्मा। तो कौन हो जाएंगे? अरविंदनाथ टैगोर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 10 नंबर। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति मिली। कहाँ पर मिली ऐसा पूछा जा रहा क्या? नहीं, ऐसा नहीं पूछ रहा है। मिली कराची अधिवेशन, ठीक है, मद्रास अधिवेशन या फिर दिल्ली अधिवेशन या फिर नागपुर अधिवेशन। क्या होगा इसमें आंसर, आप लोग बताइए। 1920 की बात की जा रही है ना, तो ये हो जाएगा आपका नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर, डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। डी राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? इधर कर दूं क्या मैं थोड़ा सा है? तो कब हुई थी ये? 1973 में हुई थी प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, आप लोग बताएंगे। आंसर देख, ऑप्शन देख करके दिया गया है आपका ऑप्शन। नर्मदा भी दिया गया है, ठीक है, उसके बाद में भागीरथी भी दिया गया, कोसी दिया गया है, कृष्णा दिया गया है प्यारे बच्चों। जल्दी से बताओ। सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सही होगा आपका भागीरथी। क्या सही होगा प्यारे बच्चों? भागीरथी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 और ऑप्शन बी राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया है। यहाँ पर दिया गया, जूम थोड़ा सा मैं कर दूंगा इसको बस। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? मोटे अनाज के अंतर्गत कौन आ जाएगा? बाजरा। क्या आएगा? बाजरा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है? आधात्विक कौन सा हो जाएगा? तो धात्विक, आधात्विक, ये तो साइंस में भी पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। अवरक हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत क्या हो जाएगा? कोयला दिया गया, पेट्रोलियम दिया गया, प्राकृतिक गैस दिया गया, उसके बाद दिया गया है पवन ऊर्जा। क्या दिया गया है? पवन ऊर्जा सही होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर फेंक कर मारिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र में कौन आएंगे? कुम्हार आएंगे, शिक्षक आएंगे, कृषिक आएंगे या फिर मछुआरे आएंगे? कौन आएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या बताएंगे? कुम्हार। क्या बताएंगे? कुम्हार। बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। क्या होगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी देखेंगे हम लोग। इसमें क्या बोला जा रहा है? विश्व के मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूनतम स्तर पर था? निम्नतम स्तर पर कौन हो जाएगा, आपको बताना है। आंसर जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, नेपाल दिया गया है, ठीक है, उसके बाद में दिया गया आपका भारत और श्रीलंका भी दिया गया है। आंसर किस पर हम लोग टिक करें, जल्दी से बताइए आप लोग। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका नेपाल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? न्यूनतम पर नेपाल हो जाएगा और अधिकतम की बात की जाएगी, ठीक है, ज्यादा पूछा जाएगा तो क्या होगा? श्रीलंका होगा। श्रीलंका अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। इसमें क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस देश में, किस राज्य में? देश की बात नहीं करेंगे, राज्य की बात हो रही है प्यारे बच्चों। बिहार दिया गया, मध्य प्रदेश दिया गया, केरल दिया गया, हरियाणा दिया गया, उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया प्यारे बच्चों। क्या दिया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या होगा प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या सही होगा? मध्य प्रदेश राइट ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कितना होगा तो कोई बता सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? व्यवसायीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ता है? किस पर विपरीत पड़ता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ आप लोग आंसर। ऑप्शन की बात करें तो धनी वर्ग, शिक्षित वर्ग या फिर कुशल वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग, किस पर पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अगर जो विपरीत प्रभाव की बात करेंगे तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा श्रमिकों पर। ठीक है, किस पर पड़ेगा? श्रमिकों पर पड़ेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद में दिया गया है
सूचना पाने का अधिकार RTI कब लागू किया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन जिसका अर्थ होता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्यारे बच्चों, RTI कहते नहीं, RTI लगाओ, ठीक है, सभी सूचनाओं का अधिकार है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लिए भी जाता है। तो ये कब हो जाएगा? 2005 में हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2005 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर खत्म हो गया, क्वेश्चन कहाँ है? अब इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो उनको देखते हैं हम लोग। वर्णात्मक प्रश्न का खंड इसमें से पहला वाला है, कह रहा उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या शासन के अन्य व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है, इसके बारे में आपको लिखना है। 4-4 नंबर के ये सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या करना, विभेद करना। रेल परिवहन के वितरण का प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करना है, आपको टिप्पणी उस पर लिखनी है। आगे वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालना है, ठीक है। ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों का क्या करना, तुलना करना, ठीक है। तो ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन 4 कंप्लीट होंगे। इसके बाद में 6-6 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, उनको देखेंगे। 6-6 नंबर वाले 4 नहीं, 8 आते, 4 ही करना होता है। नेपोलियन कौन था, ठीक है, उसके द्वारा किए गए सुधारों आंदोलन का वर्णन करना है आपको। उसके द्वारा किए गए सुधारों का क्या करना, वर्णन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर संक्षिप्त निबंध लिखना है आपको। आगे देखेंगे हम लोग। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी पर विवेचना करनी है आपको। आगे देखेंगे फिर। भारतीय राजनैतिक में जाति की भूमिका पर विवेचना करनी है आपको। आगे देखेंगे फिर हम लोग। और इसमें क्या बोला जा रहा है, भू संसाधन की परिभाषाएं परिभाषित कीजिए एवं भारत में उपयोग प्रारूप पर समीक्षा, ठीक है, करना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसको करना है। आगे देखेंगे हम। सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इसके सवाल जरूर से जरूर करिएगा। उपभोक्ता अधिकार पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, अथवा में दिया गया है तृतीय क्षेत्र पर की गतिविधियों कौन सम्मिलित है। ये सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए, कर लो, चाहिए 6 नंबर का हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इग्नोर नहीं कर सकते। इन सारे प्रश्नों को आप लोग को जरूर से जरूर तैयार करना ही करना है, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन इनको पढ़ना है तो पढ़ना है। आगे देखिए मानचित्र के क्वेश्चन, फिर इसके बाद मानचित्र को, ठीक है, आपको भरना आना चाहिए। जिनको भी नहीं आता है, मैंने आपको बता दिया, मानचित्र भरना जरूर से जरूर एक बार जाकर के वीडियो देखेंगे सभी के सभी बच्चे। और कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करना। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, आपका समझिए रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, चंपारण से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो दिसंबर की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ पर ये प्रारंभ हो जाएगा आपका, चंपारण में हो जाएगा। वह स्थान जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाहौर। सबके सब क्वेश्चन ये आपके 5 स्टार रेटिंग वाले क्वेश्चन है, एकदम पक्का आएंगे ही आएंगे, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, आएंगे ही आएंगे प्यारे बच्चों। इनको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं करोगे तो फिर पछताते रह जाओगे, ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग, जल्दी से बताइए आप लोग फिर, अगर जो यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो। ये नदियों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इनका भी आंसर आपको बता दिया जा रहा है मैप में, आप लोग खुद से भरिएगा, ठीक है। स्थान मालूम रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा ना, तो आप लोग मैप में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। 5 नंबर का ये भी आता, 5 नंबर का वो भी आता है। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ताप्ती नदी को क्या करना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना। तो किसको कैसे दर्शाएंगे, ताप्ती नदी कहाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है, जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती हुई कहाँ पर जाएगी, पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में होकर, ठीक है, और वहां से होते हुए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ऐसे आपको दर्शा देना है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आगे पूछ रहा है आपको, राजस्थान की राजधानी क्या होगी, राजस्थान की राजधानी क्या होती है, जयपुर होता है। क्या होता है, जयपुर हो जाएगा। उसके बाद में कंडाला बंदरगाह को क्या करना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो क्या हो जाएगा, कंडाला बंदरगाह कहाँ पर स्थित होगा आपका, ये गुजरात में, ठीक है, गुजरात में आप लोग स्थित कर देंगे इसको। उसके बाद लिखा गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को क्या करना, इस गोले वाले चिन्ह से दर्शाना है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, कार्बेट जो है दिया गया है आपका उत्तराखंड में हो जाएगा ना।
उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। अरावली को दर्शाना है, ठीक है, तो अरावली पर्वत कहाँ पर हो जाएगी, ये सबसे पुरानी है, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, गुजरात में फैली हुई है, ठीक है, तो इसको आप लोग दर्शा सकते हैं इस वाले चिन्ह द्वारा मेरे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो दिव्यांग वाले बच्चों के लिए दिया गया है। आगे फिर देखेंगे हम लोग अगला सेट का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये प्यारे बच्चों। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहाँ पर है देखते हैं पहले। इंग्लिश में ये सारी चीजें लिखी गई हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है, निम्न में से वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, उसके अंदर क्या लिखा है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्तियां 1815 में पराजय का सामना करना पड़ा। तो कौन हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। दूसरा है, कह रहा है जब फ्रांस सीखता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले आ चुका है, बताएंगे किसका हो जाएगा। ये हो जाएगा मैटरनिक का कथन। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी। तो किसमें हो जाएगा, ब्रिटेन वर्ग, ठीक है, ब्रिटेन वुड जो दिया गया है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहाँ पर फैली थी। रेडर पेस्ट की बात की जा रही है, तो ये बीमारी आपकी अफ्रीका में फैली थी, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलो हम लोग फिर, और आप लोग बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे। स्निपिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। स्नेपिंग, तो किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए की जाती है। ए ऑप्शन राइट होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है। शायद ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया था और कहा था आएगा आपको मिलेगा, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना, रिवीजन आपका हो रहा समझिए। भारत का संविधान किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? भारत का संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है? तो भाषा का उल्लेख किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8वीं वाले में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा होगा। हर किसी को मालूम है, ठीक है, भारत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया है, यह 2023 में किया गया है प्यारे बच्चों, 2023 में। बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कैसी पार्टी है ये। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न। आर्थिक समृद्धि कौन सी माप में देश की जनता को भी सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या होगा इसका आंसर, आपको जल्द से बताना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये आपका दिया गया है 11। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चों। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो होता है ये आएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फिर। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शाखा स्रोत है, अनौपचारिक शाखा स्रोत कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, मित्र के लिए ऋण। क्या होगा प्यारे बच्चों, मित्र के लिए ऋण, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ गया ये। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होता है। छोटे देशों को, बड़े देशों को, दोनों देशों को होता है प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे हम लोग, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, 15 नंबर। इसमें कह रहा उपभोक्ता अदालतें, ठीक है, क्या होती है, उपभोक्ता की
उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करती है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? तो 30% क्या हो जाएगा? पर्वतीय हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो इंग्लिश में लिखा गया, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग है? लुप्त के अस्तित्व पे कौन है प्यारे बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चीता प्यारे बच्चों। क्या होगा? चीता। अस्तित्व लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा फिर से आपका। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नहीं, कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो नहीं की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरहर। क्या हो जाएगा? अरहर नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। 19 नंबर, कहाँ गया 19? इधर देखिए, सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका क्या कहलाएगा? कौन सा तरीका कहलाएगा? परंपरागत या फिर गैर परंपरागत या फिर जुगाड़ू कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो कहेंगे गैर परंपरागत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है, जीवाश्म ईंधन द्वारा क्या होता है? वो वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, वर्णात्मक प्रश्न नीचे ही दिया गया होगा, लेकिन से पहला वाला तो भी है। 80 वर्डों में लिखने हैं, ठीक है। 4 4 नंबर के क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रभाव का उल्लेख कीजिए। विश्व के आर्थिक विकास के तरीकों के दो योगदानों का उल्लेख करना है प्यारे बच्चों। आगे दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ पर देखेंगे, लोकतंत्र, उत्तरदायी, जिम्मेदारी और बेहतर सरकार का गठन है, स्पष्ट कीजिए। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय राजनीतिक की भूमिकाओं का उल्लेख करना है, ये आपसे पूछा गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन फिर, व्यवसायीकरण को परिभाषित कीजिए, तो इसके दो लाभों का उल्लेख कीजिए। एक, आम उपभोक्ता किस प्रकार से छल हो सकता है, वह अपने हिस्से की रक्षा कैसे कर सकता है, इसको आपको बताना है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, परिवहन व्यवस्था का विकास क्यों आवश्यक है? दो कारणों का बताना है आपको। आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता में क्या करना है? विभेद करना है आपको। आगे क्वेश्चन देखिए फिर, इसमें क्या बोला जा रहा है? असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इनके कारणों का उल्लेख। इटली और जर्मनी के एकीकरण में यूरोप के राष्ट्रीयवाद का क्या योगदान था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन फिर, भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करना है, ठीक है। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालनी है। आगे दो क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्या निजी क्षेत्र विकास में सरकारी का समर्थन आवश्यक है? ठीक है, दो कारणों का उल्लेख करना। एक क्वेश्चन और होगा, उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा आपका मैथ वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को करना है प्यारे बच्चों। सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारे सारे प्रश्न आपको तैयार करना ही करना है। क्वेश्चन देखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है सबके सब। वह जनपद जहाँ चोरी चौरा की घटना घटित हुई थी, तो कहाँ पर हो जाएगा? गोरखपुर। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो ये कौन सा हो जाएगा? नील की चंपारण हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे कह रहा है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम गांधी जी ने नमक बनाया था, तो कहाँ पर हो जाएगा? दांडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे, तो कहाँ पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में जो प्रयागराज है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखेंगे फिर हम लोग बा वाला प्रश्न, क्या बोला जा रहा है? महानदी को इस द्वारा दर्शाना है। तो महानदी कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है, बहती है, और कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इसको आप लोग दर्शा सकते हैं। आगे कह रहा है, तेलंगाना राज्य की राजधानी को इस, ठीक है, चिन्ह द्वारा, राजधानी नगर को क्या करना है? सी वाले चिन्ह से दर्शाना है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या है? दक्षिण भारत की एक सूती वस्त्र उद्योग को क्या करना है? यस यस वाले चिन्ह से नाम सही दर्शाना है आपको। तो किसका नाम लिख सकते हैं आप लोग? क्या होगा? कोयन बटुर को, ठीक है, आप लोग दर्शा सकते हैं, तमिलनाडु में जो कि है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय
उत्तर प्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क को इसके चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो किसको दर्शा देंगे? किसी को भी दर्शा देंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को दर्शा दीजिए जो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित एक नदी परियोजना को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो कौन सा हो जाएगा वो आपका? किसको दर्शा देंगे? नर्मदा घाटी परियोजना को दर्शा दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये सेट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग अगला सेट। तो चलिए प्यारे बच्चों इस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी सेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन रिपीट दिखेंगे तो आप लोग उससे परेशान नहीं होंगे, आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। मैंने 7 सेट लिया है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट है वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है उनको तैयार करते रहिएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? तो अभी थोड़ी देर पहले ये हो चुका है, खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलवाया था, बाकी सारे के सारे आंदोलन महात्मा गांधी जी के हैं। अगला क्वेश्चन अगले पेज से। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो क्या परिणाम हुआ था इसमें? फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फुल्ले हो जाएंगे। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का जो प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम उत्पादन, या फिर बेरोजगारी, या फिर प्रमुख बैंक की धनराशि होना। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा इसमें प्यारे बच्चों? कृषि में अति उत्पादन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे आप लोग इसका 5 नंबर का। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बतानी है। तो कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है श्रीलंका निम्नलिखित में से कौन से समूह का अल्पसंख्यक है? तमिल, ईसाई, सिंगली, या फिर मुस्लिम? तो आप लोग क्या बताएंगे? 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया तमिल। ठीक है, क्या सही होगा प्यारे बच्चों? तमिल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि रीजन इसका बताना है आपको। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया गया अल्पसंख्यक अगर जो पूछा जाएगा तो तमिल बताएंगे, लेकिन सिर्फ बहुसंख्यक पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? सिंगली बताएंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा, अल्पसंख्यक यहाँ पर पूछा गया इसलिए क्या होगा? इसका सिंगली सही होगा, और कोई ऑप्शन मत टिक कर दीजिएगा। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर जो बहुसंख्यक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सिंगली होगा, लेकिन से अगर जो अल्पसंख्यक पूछेगा तो क्या होगा? तमिल होगा। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? भारतीय संघीय व्यवस्था है क्योंकि यह शक्तिशाली का विकेंद्रीकरण है, यह शक्तिशाली का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा आपका पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इसमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं होगा? तो कौन नहीं होगा आपका? दिल्ली बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? दिल्ली नहीं हो जाएगा। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित में आता है। तो इसका कौन सा टिक करेंगे? सी वाला ऑप्शन टिक कर देंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल की आवश्यक शर्तें? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, या फिर क्या होगा? मानववाद। तो इसमें सही होगा आपका लोकतंत्र, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र से संबंधित कौन नहीं हो जाएगा? जनमत नहीं होगा, या फिर उत्तरदायी शासन नहीं होगा, या फिर राजनीति लिखा गया है यहाँ पर ये नहीं होगा, या फिर बहुसंख्यक का शासन नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? बहुसंख्यक का शासन। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक की प्रश्न? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन सा खनिज धातु, निम्न में से, 1 मिनट रुकेंगे, कुछ तो इसमें एरर हो रहा है। हाँ देखेंगे प्यारे बच्चों,
तो इसमें सही हो जाएगा आपका अवरक, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसको। 12 नंबर का प्रश्न, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी होती है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, आप लोग को इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगला क्वेश्चन फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट हो गया, लौह एवं इस्पात उद्योग हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या फिर सही होगा आपका कौन सा, कागज। जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों क्या सही हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये है 13 आपका। देखेंगे फिर अगला प्रश्न 13 नंबर, इसमें कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का? एल्युमिनियम सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। 14 नंबर देखिए आगे फिर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर ये आपका है 14 यानी कि 14 नंबर। तो सेवा क्षेत्र कहा जाएगा, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन के आधार बताइए। किस आधार पर इनको बता अरे अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो उद्यम जो है उनके स्वामित्व के आधार पर इनको क्या किया गया है? दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, सार्वजनिक और क्या है, निजी क्षेत्र। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सतत पोषणीय से। ठीक है, सतत पोषणीय विकास, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब वर्ष, ठीक है, किस वर्ष लागू हुआ था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो यहाँ पर सही होगा आपका 1986, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, इसमें कह रहा है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? 1960, 1980, 1970, 1990। सही होगा हमारा 1970 प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें कह रहा है 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन क्या होगा इसमें आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो एक बार तो ये क्वेश्चन हो ही गया है, आप लोग को मालूम भी होगा क्या हो जाएगा इसमें, मत्स्य पालन, यानी कि उद्योग जो दिया गया है, डी सही होगा। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वोच्च है? ठीक है, सर्वोच्च और सर्वन्यूनतम, ठीक है, हर बार पूछा जा रहा है। सर्वोच्च की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपका श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ओके, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद में चलिए खंड हम लोग बाकी की तरफ बढ़े, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है, 80 शब्दों में इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला 21 नंबर का क्वेश्चन है, पहला दूसरा ने 21 नंबर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान है। इस कथन की पुष्टि करते हुए आपको व्याख्या करनी है। राजनीतिक दलों के 4 प्रमुख कार्य लिखने, अथवा में दिया गया चाहिए कर लो, चाहिए कर लो, 4 नंबर आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर में कह रहा है एक संसाधन के रूप में मिट्टी का महत्व का उल्लेख कीजिए। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो मिट्टियों के क्या करना है, बारे में आपको लिखना है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार के अनुकूल बनने वाली दो सुझावों के बारे में आपको बतानी है प्यारे बच्चों। उसके बाद में क्या कर रहा है, भारतीय कृषि व्यवसायीकरण का पर प्रभाव क्या होता है ये बताइए। तृतीय क्षेत्र के बारे में आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक की बात है? इसके बाद में दिया गया है आपका वर्णात्मक प्रश्न दूसरा, जिसको 150 वर्डों में लिखना है। इसमें बोला क्या जा रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण, ठीक है, और परिणाम बताने हैं आपको। अथवा में दिया गया है सबनी अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, क्यों चलाया गया, इसका प्रभाव क्या हुआ, ये बताना है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे फिर। भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करता है, ठीक है, इस स्थिति का छुटकारा पाने के कोई दो उपाय सुझाइए। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है, ये दिया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अथवा में दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को आपको सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 2 क्वेश्चन और दिए होंगे, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना करनी है और 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र लिखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो लिखा गया विश्व व्यापार संगठन है WTO की क्रियाकलापों का वर्णन करना है। अथवा में भी दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, तो अथवा में हर एक क्वेश्चन आपको सामाजिक विज्ञान के मिलेंगे, यही सबसे आपका प्लस पॉइंट होगा और इसी वजह से आप लोग
बहुत अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को लिख सकते हैं। इसके बाद में आ गया मानचित्र प्यारे बच्चों। मानचित्र में 5-5 क्वेश्चन 2 मैप में आपको देंगे, दोनों को करना होगा। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो कह रहा हुआ स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो सितंबर की बात की जा रही तो यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? डांडी हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुजरात में है। वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हो जाएगा? अमृतसर में हो जाएगा, यानी कि पंजाब। वह स्थान जहां चोरी चौरा की घटना घटित हुई थी, तो ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने एक किसान सत्याग्रह का आंदोलन चलाया था, तो वो स्थान कौन सा हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें मिलेंगे आपको 5 नंबर प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पर भी मानचित्र के 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 नंबर का होगा। सही नाम के लिए आधा नंबर और सही अंकन के लिए सही आधा नंबर। ठीक है, इस तरह से आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 5 नंबर के ये हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन दिया गया, आधा आधा मिला करके। इसमें पूछा जा रहा है इस प्रदेश की राजधानी, इस प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में शायद पूछ रहा। तो उत्तर प्रदेश की हम लोग क्या है? उत्तर प्रदेश से, यानी कि यूपी बोर्ड के बच्चे सब लोग हैं, तो अपने प्रदेश को बताना। तो हम लोग का प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या होगी? इसी से रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे कह रहा है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी को इस चिन्ह द्वारा बताना है। ठीक है, तो किसको दर्शा सकते हैं आप लोग? कावेरी को दर्शा सकते हैं, कावेरी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कह रहा भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन यानी कि बंदरगाह को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो किसको दर्शा सकते हैं आप लोग प्यारे बच्चों? किसको दर्शाएंगे आप लोग? चेन्नई बंदरगाह को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, चेन्नई में जो भी बंदरगाह है। उसके बाद में क्या कहा? भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। चाय सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? असम में होता है, असम में दर्शा दीजिएगा। फिर भारत का एक कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो किसको दर्शा सकते हैं? नोरा को दर्शा सकते हैं, नोरा। ठीक है, इस तरह से आपके ये मानचित्र वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। एक सेट बच रहा, तो चलो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यही से स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनवाया था? तो किसने बनवाया था आप लोग बताएंगे? जोसेफ मेस्सनी, यानी कि इसका जो दिया गया है आपका बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग अगले पेज पर। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। कर्नाटक से संबंधित देश कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग क्या बताएंगे? ब्रिटेन बताएंगे ना। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो इसकी पराजय कब हो जाएगी आप लोग बताएंगे जल्दी से? 1815 में होगा प्यारे बच्चों। 1815 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महामंदी का सबसे बुरा असर पर किस पर पड़ा था? ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कृषि पर पड़ा था, तो फास्ट करेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, गुलामगिरी किसकी रचना है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की भाषाओं को किस सूची में रखा गया? ठीक है, तो इसको रखा गया 8वीं सूची में। इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फिर। देखिए इसको, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग ढूंढना है, इसमें से कौन सा गलत है प्यारे बच्चों? तो कौन सा गलत हो जाएगा? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता, सही है ये तो। यह एक ही धर्म को राज्य धर्म बताता, ये कथन गलत है और गलत ही ढूंढना हमको, तो क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था का विशेषता है? तो ये किसका हो जाएगा? लोकतंत्र का हो जाएगा प्यारे बच्चों। लोकतंत्र का क्या विशेषता है? कि जनता का जनता के लिए ही शासन होना चाहिए। ठीक है, सही कौन सा हो जाएगा हमारा जो दिया गया है यहाँ पर? बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने के लिए चलेंगे हम लोग अगले पेज पर। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? नहीं की बात हो रही है, कौन सा नहीं है? फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कौन नहीं होगा प्यारे बच्चों? बहुसंख्यक शासन क्या होगा? नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? बहुसंख्यक शासन क्या होगा? नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 भागों में किया गया है, जैव और क्या हो जाएगा? अजैव हो जाएगा, जैव और अजैव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का। इसमें कह रहा है
प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे हम लोग। इसमें पूछ रहा खरीफ की फसल क्या होती है, ठीक है। रस खाओ से बताया ना, खावा, वा से क्या हो जाएगा, खाओ कहते हैं ना, वा से क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को क्या कहेंगे, खरीफ की फसल कहेंगे। वर्षा कब होती है, जून जुलाई में होती है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगले पेज पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, ठीक है। कहीं कहीं पर पूछेगा नहीं है, कहीं कहीं पर पूछेगा है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर होगा प्राकृतिक गैस है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि पर आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है। कृषि पे आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। रिपोर्टेड क्वेश्चन, ठीक है, इसका भी देखेंगे आंसर आप लोग। अगला क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, भारतीय रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लिए आपने ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको तो वैसे ही याद हो गए होंगे रिपीट होते होते। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर सही होगा सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1986, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। 18 हो गए, चलेंगे इसके बाद में देखेंगे 19 और 20 हम लोग। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी देश का जो विकास किस पर आधारित होता है, प्रति व्यक्ति आय पर, या फिर औसत साक्षरता दर पर, या फिर लोगों की स्थिति पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, किस पर डिपेंड करता है किसी देश का विकास। तो ये ऑल ऑफ दीज, यानी कि सब पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 2000 में, 1995, 2005, या फिर 2010 में। तो आप लोग क्या कहेंगे, 2005 में हुआ था प्यारे बच्चों। इसका कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें सारे, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना सबके लिए जरूरी है। इसमें क्या कह रहा, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ी, ठीक है। G77 के बारे में आपसे पूछ रहा, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र किस प्रकार के उत्तरदायी जिम्मेदार एवं विरुद्ध का संगठन है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे फिर। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में रेल परिवहन पर क्या पड़ना है, प्रकाश डालना, विकास पर प्रकाश डालना है। ओके। मृदावरण को रोकने के दो उपाय बताना है, चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के से कैसे अलग है, दो उदाहरण देकर के समझाना है, ठीक है। आगे बढ़िए फिर। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर वाले आ गए, यानी कि 150 शब्दों में लिखने के लिए दिए गए हैं ये सब। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह से संबंधित महात्मा गांधी के विचार बताइए, ठीक है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन आए हैं प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या करनी है, 6 नंबर का प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। इसमें क्या कह रहा है देखेंगे एक बार क्वेश्चन। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन करना, भारत एक प्रतिनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों की को स्पष्ट कीजिए। भारतीय वन के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन एवं विवरण का वर्णन करना है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है एक क्वेश्चन और, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का क्या विश्लेषण, ठीक है। इसके बारे में बताना, भारत के उपभोक्ता आंदोलन का परिचय देना है आपको, ठीक है। आगे मैप वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। मैप वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, इसके बाद में ये सेट कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। वह स्थान जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 की बात करिए, सितंबर का क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ हो जाएगा, अमृतसर में हो जाएगा। वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, तो कौन सा हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अहमदाबाद। वह स्थान जहाँ चोरी चारा की घटना घटित हुई थी, तो हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले हैं एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो इनको तैयार करना आपका काम है, नहीं तैयार करेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए अभी तक, ठीक है। जितने बच्चे लाइक नहीं किए, क्योंकि अभी तक मैंने लाइक के लिए नहीं कहा, क्योंकि लाइक इंपॉर्टेंट नहीं, आपका पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिलहाल देखेंगे यहाँ से आगे का क्वेश्चन 5 और है। ओडिशा राज्य की एक प्रमुख नदी को क्या करना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो इसको आप लोग दर्शाएंगे। उसके बाद कह रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, इस क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। आगे कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, कोई इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो किसको दर्शा सकते हैं, मुंबई या अहमदाबाद में से किसी एक को दर्शा देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा।
आगे 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रमुख लौह अयस्क, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र को क्या करना, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो किसको दर्शा देंगे आप लोग? मयूरभंज को दर्शा सकते हैं, उड़ीसा में जो की है, या फिर बेलाडीला जो दिया गया है छत्तीसगढ़ में, उसको दर्शा सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, पश्चिम तट के एक बंदरगाह को इससे दर्शाना है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आप लोग मुंबई दर्शा सकते हैं या फिर कंडाल को दर्शा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन उड़ीसा, ठीक है, राज्य की प्रमुख नदी किसको दर्शाएंगे? महानदी को आप लोग दर्शा दीजिएगा, इस पर भी नंबर आपको मिल जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जो होते करके गिरती है, ठीक है। तो ये थे 7 सेट आपके कंप्लीट हुए। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनको कमेंट करके बताइएगा। जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों नहीं तैयार है, तैयार करना आपका काम है, नहीं तैयार करेंगे तो एग्जाम में दिक्कत होने ही वाला है। मैप मारना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको किसी और टॉपिक पर क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और पेपर होने के बाद बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिले हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।